हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स बाई सुजाउद्दीन खान यूट्यूब चैनल पर। तो भैया एसएससी सीएचएसएल के पीवाईक्यू कराना स्टार्ट किए हैं, जो कि आपके सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल एमटीएस हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। लास्ट की वीडियो मैंने देखी, मुझे लगा कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा धीमे समझा रहा हूं, तो जो बच्चे वीक हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे प्रैक्टिस तौर पे इस वीडियो को देखते हैं उनके लिए शायद थोड़ी सी टाइमिंग की दिक्कत है। तो मैं आज थोड़ा सा स्पीड से क्वेश्चंस के जल्दी सॉल्व कराऊंगा। आप लोग को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, तो अगले वीडियो में उसको सही किया जाएगा। ठीक, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ये रहेगी कि 50 मिनट से अंदर अंदर होने चाहिए। 1 जुलाई 2024 की थर्ड शिफ्ट का पेपर है। एक दिन में 4 शिफ्ट हुई थी, 2 शिफ्ट मैंने करा दी, तीसरी शिफ्ट अभी शुरू करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने बोट एंड स्ट्रीम का लिखा हुआ है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देकर बताइएगा, क्या आंसर आ रहा है बताएं। और वैसे भी कमेंट्स नहीं लेता हूं तो कम टाइम में ही आपको ज्यादा क्वेश्चंस मिलता है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक आदमी स्थिर पानी में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चला सकता है। उसे नदी के ऊपर जाने में नदी के नीचे नाव चलाने में लगने वाले समय से दोगुना समय लगता है। पहला समय आपके दूसरे समय का दोगुना है, और ये जो दोगुना जिसका होगा ये होगी आपकी डाउन स्ट्रीम, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में कम टाइम लगता है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप स्ट्रीम वाले टाइम के बराबर हो जाए। क्लियर? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी तो बराबर तय हो रही है, दूरी बटे चाल। चाल कितनी हो जाएगी अप स्ट्रीम जाने में? 18 माइनस एक्स। नाव की चाल पता, धारा की चाल पता करनी है। मल्टीप्लाइड बाई 2, डिस्टेंस डी ही रहेगी। यहां कितना आ जाएगा? 18 प्लस का x। डी से डी खत्म हो जाएगा बहुत प्यार से। यहां पे हो जाएगा 18 प्लस x बराबर 18 दूनी 36 माइनस का 2x। 2 और 1 मिलकर 3x बराबर 18 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 6 18। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर? डन? ठीक है, इतनी स्पीड। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो से और स्लो हो जाएंगे और फास्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दूसरा ही क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का, ज्यामिति। एक शानदार सा क्वेश्चन होगा, इसका भी आंसर देंगे जल्दी से। इसमें टाइम ले लो, आप खुद से सॉल्व करने में टाइम ले लो। इसको भी पॉज करके देखना, ठीक है। सीडी 88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है। ओसी वृत्त को P पर काटता है, जबकि ओडी वृत्त को V पर इस प्रकार काटता है कि सीओडी बराबर 90 डिग्री है। पीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। सीडी का आधा क्या है यदि ओडी ओसी से 1 सेंटीमीटर अधिक है? बढ़िया सा क्वेश्चन। सबसे पहले वृत्त की परिधि दे रखी है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr बराबर 88 दे रखा है। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस बराबर 88 हो गया। तो 22 दूनी 44 दूनी 88 हो गया। रेडियस कितनी पता चल चुकी है? 14। वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल चुकी है? 14। क्लियर? अगर इस क्वेश्चन को फिगर बना के आपको एक्सप्लेन करें तो सबसे पहले हमें बनाना है एक वृत्त। सबसे पहले एक वृत्त बनाना है। वृत्त बनाने के बाद सीडी नाम की एक स्पर्श रेखा खींचनी है। सीडी नाम की एक स्पर्श रेखा खींचनी है वृत्त के ऊपर से। ठीक है, ये आपकी सीडी एक स्पर्श रेखा हो जाती है। ठीक है, जिसका केंद्र, वृत्त का केंद्र दे रखा है कितना? O। ठीक है, ओसी वृत्त को P पर काटती है। ओसी वृत्त को P पर काटती है। ठीक है, और ओडी वृत्त को V पर काटती है। ठीक है, ये वाला पॉइंट आपका C हो गया। ये वाला पॉइंट आपका नहीं 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 नहीं, नहीं। कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं? ओसी वृत्त को P पर काटती है और ओडी वृत्त को V पर काटती है। ठीक है, सीओडी बराबर 90 डिग्री। ये एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री गिवन है। बहुत शानदार सा काम हो गया ये तो। ठीक है, पीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। पीसी आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है। पीसी 6 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस आप निकाल चुके हो, रेडियस आप निकाल चुके हो। आर बराबर 14 है, तो 14 यहां से भी हो जाएगी। 14 और 6 कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 20। टोटल कितनी हो गई? 20। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा था कि यदि ओडी ओसी से 1 सेंटीमीटर लंबा है तो ओसी कितना हो गया? 20। ओसी 20 हो गया तो ओडी कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर अधिक यानी कि 21। अब ये वाली साइड 20 पता, ये वाली साइड 21 पता। एंगल कितना दे रखा है? 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, टोटल 841। 841 किसका स्क्वायर होता है? 29 का।
ये लीजिए 841 कितना होता है 29 का। CD बराबर क्या कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, जिसको कैलकुलेट करने पर कितना आ रहा है अंडर रूट 841, वैल्यू कितनी आ रही है 29। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है CD का आधा ज्ञात करना है। CD का आधा 29 का आधा ज्ञात करोगे 14.5, ऑप्शन बी सही है। डन। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ज्योमेट्री का, सर्कल से रिलेटेड मजेदार क्वेश्चन। क्लियर हो गया, सर्कल पाइथागोरस थ्योरम सब कुछ यूज हो रहा था, आंसर आ गया। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्लीज। 11 से डिविजिबिलिटी, विभाजन का नियम। हो गया। यदि 1 2 3 4 5 6 7 11 से विभाजित है तो y का मान ज्ञात करना है। 11 की डिविजिबिलिटी का रूल पता होता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ा जाता है, अल्टरनेट नंबर को जोड़ा जाता है। तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 इनको ऐड करेंगे, और बाकी जो बचेंगे यानी कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस y इनको ऐड करेंगे। इन दोनों के सम के बीच का अंतर या तो 0 आना चाहिए या तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 7 5 12, 12 3 15 और 1 16 यहां पे मिल रहा है, 6 4 10 2 12 यहां पे मिल रहा है। किसकी कमी पड़ रही है, 4 की कमी पड़ रही है। y बराबर कितना रख दोगे 4, ऑप्शन नंबर सी सही है। डन, लप्पू सा क्वेश्चन हो गया, डन है भाई। नेक्स्ट। टाइम एंड वर्क के ये वाले क्वेश्चन पता नहीं एग्जाम में क्यों आए हैं, हर शिफ्ट में आए हैं, बिल्कुल आसान से आए हैं। सीएचएसएल में सबसे आसान क्वेश्चन यही वाले मिले, तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का। ए इसी काम को 9 दिनों में करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। यदि वो मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, एलसीएम हो जाएगा 45। 9 पन्ना 45, 15 थी 45, 8 8 से भाग दोगे तो 8 पन 40, 5 सही 5/8, 8 पन 40, 5 सही 5/8, ऑप्शन नंबर सी सही है। डन, इसमें तो टाइम लगाना भी नहीं था। नेक्स्ट, एक और आसान सा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पीड से भी हो रहे हैं, अच्छी चीज है। सीएचएसएल में बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि 100 पेनों का विक्रय मूल्य 140 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है तो 100 का एसपी बराबर है 140 के सीपी के। तो एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालना है बस। कितना हो जाएगा 140/100, कितना हो जाएगा 7 और 5। ठीक है, 5 रुपए खरीदा, 7 रुपए में बेचा, 2 रुपए का प्रॉफिट, 5 रुपए में 100%, आंसर कितना 40%, ऑप्शन सी। डन। नेक्स्ट, ये लो, इससे आसान क्वेश्चन भी लेंगे क्या आप सीजीएल पर, सीएचएसएल पर। पता नहीं एसएसटी वालों की क्या मजबूरी हो रही है कि चाहे सीजीएल का एग्जाम हो चाहे सीएचएसएल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये हलवा सा क्वेश्चन दे देते हैं। और इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से हर एक बच्चा 5 सेकंड के अंदर टिक करके आंसर दे देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है। ए अनुपात बी बराबर 3:7 है, बी अनुपात सी बराबर 2:5 है। रेशियो निकालना है, उल्टा एन बना दो, डायरेक्टली हो जाता है। तो 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 6 14 35, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब। देख लो, सीएचएसएल में भी आए हैं, सीजीएल में भी आए हैं और कई शिफ्ट में आए। डन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न किया जाए। आज तो देर नहीं हो रही ना, जल्दी हो रहा है। ठीक, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2200 दे रखा है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 2200। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, रेडियस 28 दी हुई है, स्लैंट हाइट पता करनी है, मतलब स्लैंट हाइट ही पता करनी है। हाइट भी पूछता तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ता, बट हाइट नहीं स्लैंट हाइट पूछी। 22 से डिवाइड करोगे 100 बार जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे 4 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 25 बार जाएगा। स्लाइड हाइट कितनी हो गई 25। हाइट पूछा जाता तो एक बार सोचना पड़ता, सोचना क्या पड़ता, जब स्लाइड हाइट पता रेडियस पता तो हाइट भी निकल आती, लेकिन थोड़ा तो घुमाता ना, उसने तो डायरेक्टली त्रियक ऊंचाई पूछ ली, फॉर्मूला रख दिया, आंसर दे दिया बस। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन आया दमदार, अभी तक का पहला क्वेश्चन
नहीं, ज्योमेट्री वाला भी अच्छा था, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक का इस शिफ्ट का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक। इस साल सीजीएल वालों ने भी क्वाइंस में परेशान किया, सिक्कों वाले प्रश्न पे टीएचएसएल वालों ने भी परेशान किया सिक्के वाले प्रश्न पे। जबरदस्त सा क्वेश्चन। ठीक, शुरू किया जाए। जिसको आंसर देना था उसने दे दिया, जिसको नहीं देना था वो समझेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन। पी क्यू को 2 रुपए, 5 रुपए, 10 पैसे के सिक्कों का उपयोग करके 150 रुपए की राशि का भुगतान करता है। वह कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। यदि उपयोग किए गए 2 और 5 के सिक्कों का अनुपात 5:2 है, मतलब 2 और 5 का अनुपात दे रखा है, 10 वाले का अनुपात दे देते तो क्वेश्चन हलवा हो जाता। तो भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्कों का प्रयोग किया गया है, ये क्वेश्चन है। 2 तरीके बताऊंगा, एक बेसिक, एक ऑप्शन से। ध्यान से समझिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक से इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, तो हमने माना कि 2 रुपए के आपके पास 5x सिक्के हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है। उसके बाद 5 रुपए के आपके पास 2x सिक्के हैं, क्वेश्चन में कह रहा है। 10 रुपए के हमको नहीं पता है, रेशियो मान लिया तो इसको ax मान लिया। x तो मान ही रहे हो क्योंकि रेशियो में दे रखा है, तो ax मान लिया। ठीक है, इन तीनों सिक्कों का जो योगफल है, सिक्कों की संख्या का जो योगफल है, वो कुल 50 सिक्कों का उपयोग करता है। तो वैल्यू कितनी है, 50। ठीक है, ये सिक्कों की वैल्यू है और ये उनकी वैल्यू है रुपयों की। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, x कॉमन आ जाएगा, 5 + 2 7 आ जाएगा, 7 + a बराबर 50। ये मिला आपको पहला इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो सिक्कों की संख्या हो गई। वैल्यू की बात करो, देखो ऐसे क्वेश्चन को तो धीमे समझाना पड़ेगा। वैल्यू की बात करो, 2 रुपए के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बन जाएंगे, 10x। 5 रुपए के 2 सिक्के हैं, कितने रुपए बन जाएंगे, 10x। 10 रुपए के a सिक्के हैं, कितने बन जाएंगे, 10ax बराबर रुपए कितने हैं, 150। 0 0 0 उड़ा दिया। फिर से x कॉमन हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + a आ जाएगा। 2 + a बराबर कितना आ जाएगा, 15। 2 + a बराबर कितना आ जाएगा, 15। ठीक है, अब आप एक काम करें, ये आपकी पहली इक्वेशन रही, ये आपकी दूसरी इक्वेशन रही। आप पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को भाग दे दीजिए। पहले इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, या लिख ही दो। ये बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं मैं। चलो, 2 + a बराबर 15। 5 से डिवाइड करोगे 3 बार, 5 से डिवाइड करोगे 10 बार, x से x खत्म बराबर में। यहां पे मल्टीप्लाई करोगे 3 × 7 = 21 + 3a बराबर 10 दूनी 20 + 10a। ठीक है, तो 10 में से 3 घटाओगे 7a बराबर 21 में से 20 घटाओगे a आएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 1/7। क्लियर, 1/7 हो गया। इसकी वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, कितने रेशियो में आ रहे थे। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है भुगतान में 10 रुपए के कितने सिक्कों का प्रयोग किया गया है। सिंपल सी बात है, अब आपको a की वैल्यू पता चल चुकी है। आप रेशियो निकाल दीजिए वापस से, 5:2:1/7 ये रेशियो है। ये रेशियो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 35:14:1 ये आ जाएंगे आपके सिक्के। 35:14:1 में 35 14 49 1 50, 50 बराबर 50 हो गया। तो कितने सिक्के हैं 10 रुपए के, एक सिक्का है, ऑप्शन नंबर ए से। डन, ये था बेसिक, बस यहां से करना था। ए की वैल्यू यहां पे आ गई, ए की वैल्यू यहां पे रख दी, रेशियो निकाल दिया। ए की वैल्यू तो निकालनी थी पहले रेशियो के लिए, तो 1/7। ठीक है, हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको ऑप्शन से करना है, इसी क्वेश्चन को बाय ऑप्शन अगर करना है, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक, आपसे 10 पैसे को सिक्के कितने हैं ये पूछा जा रहा है। माना 10 पैसे का सिक्का एक है, 10 रुपए का, तो 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए थे हमारे पास। पहले ऑप्शन में एक है, अगर 10 रुपए का एक सिक्का है, अगर 10 रुपए का एक सिक्का है, तो फिर रुपए कितने बन रहे हैं, 50 सिक्के टोटल है। 50 सिक्के टोटल है तो ये कितना हो जाएगा, एक, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 49। अगर 10 रुपए का एक सिक्का है, टोटल सिक्के 50 है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 49। 2 और 5 7, 7 बराबर 49 हो गया। तो 1 बराबर 7, यानी कि इसके कितने सिक्के आ जाएंगे, 14, और इसके कितने सिक्के आ जाएंगे, सॉरी रेशियो उल्टा लिखा है, रेशियो लिखा है 5:2, तो इसके कितने सिक्के आ जाएंगे, 5 से 5 सत्ते 35, और इसके कितने सिक्के आ जाएंगे, 2 था रेशियो, तो 2 सत्ते 14।
35 14 1 हो गए 50 तक के, और रुपए भी निकालोगे तो इससे कितने रुपए बनेंगे 70 रुपए, इससे कितने बनेंगे 70 रुपए, इससे कितने बनेंगे 10 रुपए, 70 70 10 150 रुपए, 150 रुपए पहले ही ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाए। क्लियर? ऑप्शन से समझ में आया? अगर एक सिक्का माना है तो एक सिक्के को अलग कर दिया, 50 सिक्के टोटल थे तो 49 सिक्के बचे, 49 को 5/2 में डिवाइड कर दो। क्लियर? दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 50 में से 4 चले गए, बचे कितने 46, 46 5/2 में डिवाइड ही नहीं होगा। 5 घटाओगे 45, 5 और 2 में डिवाइड ही नहीं होगा। 2 घटाओगे 48, 48 5 और 2 में डिवाइड ही नहीं होगा। केवल एक ही ऑप्शन सही हो जाएगा। डायरेक्टली ऑप्शन से करना, इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख गए हो, अच्छी बात है। यहां से करना, जल्दी आंसर आएगा। देन टाइम लगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एक बड़े क्वेश्चन के बाद एक आसान सा क्वेश्चन सीएचएसएल का, जल्दी करेंगे। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुना हो जाती है। 7 वर्षों में दोगुना होने का मतलब यह होता है कि आपने 100 रुपए जमा किए, आपको 7 साल बाद 200 रुपए मिल गए। 100 रुपए जमा किए, 7 वर्षों बाद 200 रुपए मिल गए, तो ब्याज कितनी मिली? 100 ही तो मिली। 100 रुपया तो तुम्हारा खुद का था ना। 100 रुपया ब्याज मिली कितने सालों में? 7 सालों में। तो ये आ जाता है ब्याज की दर वार्षिक। ये आ जाती है ब्याज की दर वार्षिक। आपसे पूछा जा रहा है साधारण ब्याज की समान दर पर यह राशि कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। अब 4 गुना करना है तो ब्याज कितनी मिलेगी? 300। 4 गुना करना है, 100 रुपए जमा करो, 400 वापस ले लो, तो 300 रुपए ब्याज मिल जाएगी। 300 रुपए ब्याज मिलेगी, एक साल में कितना मिल रही है? 100/7। 100 नीचे 7 ऊपर, डिवाइड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर सी। डन। इसका फॉर्मूला भी आप लोगों ने, कई बच्चे इसको फॉर्मूले से करते हैं, n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। साधारण ब्याज का गुना-गुनी वाला क्वेश्चन। n1 - 1 2 गुना हो रहा था, 2 में से 1 घटाओगे, 1 कितने सालों में हो रहा था? 7 सालों में। n2 - 1 4 गुना करना था, 4 में से 1 घटाओगे, 3/t2। तो t2 बराबर, यहां से भी बच्चे लोग कितना आएगा? 21 साल। चाहे यहां से करो चाहे यहां से करो, फर्क नहीं पड़ता। डन हो गया, बढ़िया। नेक्स्ट, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन, टफ नहीं बट कैलकुलेटिव, करिए जल्दी से। देखिए, आप सोचेंगे कि अगर हम डिवाइड डिवाइड कर दें तो काम बन जाएगा। डिवाइड करने से काम बनेगा नहीं, काम बिगड़ रहा है। काम बिगड़ रहा है यहाँ पे डिवाइड करने से, इसलिए डिवाइड करके टाइम वेस्ट मत करो। कोई जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, डायरेक्टली कर दो। कॉट ए बराबर दिया है 7, 7/1 लिखोगे, ये क्या हो जाता है? tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना आएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 49 से 50, 50 का स्क्वायर रूट 50। ये हो गई तीनों चीजें जो क्वेश्चन में गिवन है। अब सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो। कॉस से बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 7/√50 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 4। साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 1/√50 डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब है। अगर दिख नहीं रहा तो बता दो, कॉस क्यूब है। क्यूब यानी कि 7/√50 का क्यूब करोगे, 7 का क्यूब 343 आएगा। √50 का क्यूब कितना आ जाएगा? 50√50 प्लस 7। साइन का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। √50 का क्यूब कितना हो जाएगा? 50√50 प्लस 6। साइन ए की वैल्यू कितनी? 1/√50। सारी वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर लो बहुत तेजी से। √50 हर जगह पे कॉमन है, √50 √50 √50 √50 खत्म कर दिया। यहां कितना मिला? 7 × 35 4 39। ऊपर कितना मिलना है? 39। नीचे आ जाओ, नीचे आओगे 50 50, इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा? 50। तो यहां पे इन दोनों को ऐड करोगे, 343 प्लस 7 मिलकर कितना हो जाता है? 343। 43 प्लस 7 350, 350 और 50 छक्के 300, तो कितना हो जाएगा? 650। 650, जीरो से जीरो खत्म, कितना आ जाएगा? 13। 13 से 39 को भाग दे दोगे, कितना आ जाएगा? 3। करेक्ट आंसर कितना? ऑप्शन नंबर 1। अच्छा सा क्वेश्चन था ये वाला भी। डन हो गया, बढ़िया भाई। नेक्स्ट, डीआई डेटा, उम्मीद करता हूं दिख रहा होगा। हाँ दिख रहा है, क्लियर है। नेक्स्ट, आज थोड़ा सा स्पीड से कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर भी अगर किसी को लगे धीमा है तो बताना, या किसी को लगे तेज है तो वो भी बताना।
डीआई का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़े। बार ग्राफ अलग अलग महीनों में, अलग अलग महीने यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कंप्यूटर के अलग अलग स्पेयर पार्ट्स, ब्लू से सीडी प्लेयर, पेन ड्राइव, कीबोर्ड को दर्शाता है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जनवरी, ये रहा जनवरी, मार्च, ये रहा मार्च, अप्रैल, ये रहा अप्रैल में उत्पादित पेन ड्राइव, पेन ड्राइव यानी कि रेड वाले, पेन ड्राइव इसको तो लेना नहीं है ना, पेन ड्राइव यानी कि रेड वाले के बीच का अनुपात बताना है, अनुपात बताना है। ये कितना आ रहा है 1500, 1000 और 2000 के बीच में 1500 होता है। ये भी कितना आ रहा है 1500, 1500, 1500, अप्रैल वाला कितना जा रहा है 3000। तो 1500, 1500, 3000, एक बार, दो बार, आंसर कितना 1:1:2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर, आसान थी डीआई। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन कह सकते हो, अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। मेंसुरेशन का एक और क्वेश्चन बढ़िया सा, क्या कहता है, एक रोलर की त्रिज्या 49 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 200 सेंटीमीटर है। रोलर जो होता है वो बेलन होता है, रोलर जो होता है आपका वो बेलनाकार होता है। तो रेडियस कितनी है 49 है, हाइट कितनी है, लंबाई जो दे रखी है वो हाइट होगी, ठीक है 200 है। एक खेल के मैदान को समतल करने के लिए इसे एक बार घूमने में जब इसका पहिया एक चक्कर लगाता है, जैसे अगर रोलर बनाओ तो इस टाइप का होता है, अगर ये एक चक्कर लगाएगा तो इसका वक्र पृष्ठ ट्रेवल होगा, वक्र पृष्ठ इसका ट्रेवल होगा ना जब एक चक्कर लगाएगा। तो एक बार घूमने में 700 पूर्ण चक्कर लगाने पड़ते हैं। मैदान को पूरा करोगे तो 700 चक्कर लगाओगे। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक चक्कर का 700 से गुणा कर देना, टोटल पता चल जाए। ठीक, तो 700 गुणे कितना, फॉर्मूला होता है 2πr/h। डन। 7 का मल्टीपल मत ढूंढना, पाई की वैल्यू 22/7 रखना है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये गलती ना करो, ठीक है। हाँ, 11 का मल्टीपल ढूंढ सकते हो, तो 4 1 5 3 2 5 ये विभाजित होता है, 4 1 5 3 2 5 ये भी विभाजित होता है, 4 2 6 3 2 5 ये विभाजित नहीं होता, 4 1 5 3 2 5 ये भी। लो, 3 ऑप्शन विभाजित हो रहा है। अब देखो मल्टीपल जरा, ठीक है ओके। लेकिन हाँ, जीरो काउंट कर सकते हो, जीरो काउंट करने से काम बन जाएगा। चलो सॉल्व ही कर लेते ना यार, ये 7000 नहीं है भाई, 700 है, एक जीरो तो मैं ही गलत बढ़ा दिए। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 49, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 200। कितने जीरो आ रहे हैं 4 जीरो, 4 जीरो किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक। बाकी तो सब खत्म है ना, 100 इधर हो गया, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लेना, यही आंसर आएगा। काहे को मेहनत करवा रहे हो, आराम से यहीं से आंसर आ जाएगा, ठीक है। करना हो तो तुम आराम से कर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 7 से 7 खत्म हो रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है 2 जीरो 2 जीरो, 4 बार तो जीरो आएगा और कहीं जीरो आएगा नहीं। 4 जीरो 2 ऑप्शन में, इसमें या तो इसमें। ये नंबर 11 से डिवाइड होता नहीं है, तो 11 का मल्टीपल ये आएगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी 100% सही जवाब है। आपको मल्टीप्लाई करके कंफर्म करना है, कर ठीक। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन का एक आसान सा क्वेश्चन नजर आया, आसान है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, कर लो बॉस। इसका आंसर देखो जल्दी से। सिंप्लीफिकेशन का आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ ही जाना चाहिए। कैसे डिवाइड करोगे 36 को, 6 को 3 से भाग दोगे, कितना आएगा 2। 9 दूनी 18, 2 चौके 8, माइनस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 5/2, 2 से 2 खत्म, 8 2 10, 10 में से 5 घटाओगे बच्चे लोग, कितना बचेगा 5। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, एकदम आसान। नेक्स्ट, नेक्स्ट परसेंटेज का क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रतिशत, बताए आंसर। दो उम्मीदवारों ए और बी के बीच हुए चुनाव में ए को कुल डाले गए वोटों का 33% मिला। ए प्लस बी को कितना मिलेगा 100%। ए को मिला है 33, तो बी को कितना मिलेगा
67। क्लियर। ए को 33% मिलेगा तो बी को कितना मिलेगा 67, क्योंकि टोटल मानते हैं 100%। फिर भी वह कितने वोटों से हार गया? हमारे अकॉर्डिंग कितने वोटों से हारा? 7 में से 3 घटाओगे 4, 6 में से 3 घटाओगे 3, 34% वोटों से हारा, जो कि किसकी वैल्यू है 55,522। ठीक है। पूछ क्या रहा है? बी को मिले वोटों की संख्या, 67 की वैल्यू पता करनी है। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, 5552 बटे 34 गुणे 67। 2 बार चला जाता तो कितना अच्छा होता ना, 34 दूनी 68 हो जाता तो कितना अच्छा होता, नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हट जा भाई। 2 से डिवाइड कर दो या 17 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दोगे 17 बार जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो 17 एकम 17, 10 बचेगा, 17 छक्के 102, 5 बचेगा, 17 3 51, 17 3 51 मल्टीप्लाइड बाई 67। लो भाई, लो भाई मजे लो। ठीक है, 7 3 21, ये आंसर नहीं आएगा, इनमें से कोई आंसर आएगा। सब में 109, 104, 109, मतलब पास पास भी ऑप्शन दे रखे हैं कि आप कर भी नहीं सकते। कोई नहीं, अब तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 60 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देना। जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे 0 6 18 के 8, कैरी 1 6 18 को 19 का 9, कैरी 1 6 36 1 37 का 7, कैरी 3 6 कम 6 3 9। ठीक है, अब 7 से भी मल्टीप्लाई कर देना, तो 7 3 21 का 1, कैरी 2 7 21 2 23 का 3, कैरी 2 7 6 42 2 44 का 4, कैरी 4 7 कम 7 4 11, 1 8 3 11 के 1, कैरी 1 9 1 10 14 के 4, कैरी 1 411 है कहीं पे? 411 है तो ऑप्शन नंबर डी सही है। हो गया डन। 7 1 8 1 9 9 1 10 10 94 11 10 94 11 ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर? अच्छा था। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन और बचे स्पीड से। एक और प्रश्न डी आई का। डन, डी आई का करेंगे एक और। डेटा इंटरप्रिटेशन का एक बढ़िया सा क्वेश्चन फिर से। दिए गए पाई चार्ट 5 अलग अलग कॉलेजों ए बी सी डी ई में स्नातक और स्नातकोत्तर, ये है आपका स्नातक और ये है आपका स्नातकोत्तर, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दर्शाता है। कॉलेज ई कितना दे रखा है 20% और स्नातकोत्तर 22%। पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना। याद रखिए पहले पोस्ट ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है यानी कि ये 22%, तो 168 गुणे 22 कर दीजिए बस, क्योंकि रेशियो निकालना है। यहां पे 189 गुणे 20 कर दीजिए बस, 20 बटे 100 करने की जरूरत नहीं, 22 बटे 100 करने की जरूरत नहीं, डबल जीरो लगाने की भी जरूरत नहीं, केवल कैलकुलेशन करनी है। अब कर दो कैलकुलेशन, अब कर दो कैलकुलेशन। 4 से डिवाइड करोगे 5 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे 42 बार जाएगा। ठीक, 11 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, 11 ना 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 क्या कर रहे हो साहब, 11 से डिवाइड नहीं होता, 11 से डिवाइड नहीं होता, छोड़ दो। ठीक, 7 से डिवाइड करोगे 7 छंग 42, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 3 से डिवाइड करोगे 3 दूनी 6, 3 से डिवाइड करोगे 3 नम 27, 22 दूनी 44, 9 पना 45, 44 अनुपात 45 ऑप्शन नंबर 6 सही। हो गया, डीआई का क्वेश्चन था, आसानी से हो गया। जो भी दिक्कत हो क्लास के बाद कमेंट कर देना, तो वो चीजें अगली वीडियो में और सही की जाएंगी। अभी आप लोगों को ऐसे स्पीड से या स्पीड से दिक्कत हो तो बता देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित पाई चार्ट सुषमा और प्रीति, पहला वाला ग्राफ सुषमा का है, दूसरा वाला प्रीति का है, विभिन्न मदों में किए गए मासिक व्यय को दर्शाता है। फूड पे, एजुकेशन पे, क्लॉथिंग पे, हेल्थ पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, ट्रेवलिंग पे कितना खर्च होता है ये बताता है। और अच्छी बात यह है कि हर महीने बराबर खर्च करते हैं, टोटल जो होगा वो दोनों का सेम होगा। अब अच्छी चीज क्वेश्चन में क्या दे रखी है, मतलब परेशान करने वाली चीज क्या दे रखी है, इसमें टोटल रुपयों में है, इसमें टोटल परसेंटेज में है। एक जगह रुपए में, एक जगह परसेंटेज में है, दोनों का टोटल सेम। ठीक, तो 100% दोनों का सेम आएगा। ओके, अब आपको दिया क्या है और पूछ क्या रहा है। सुषमा और प्रीति द्वारा भोजन पर किए गए, भोजन यानी कि फूड, एक जगह 15%, एक जगह 6000। 15% बराबर 6000 नहीं है, बराबर क्या है 100% बराबर। फूड में कितने रुपए खर्च किए ये बराबर नहीं है, टोटल कितने खर्च किए ये बराबर है। ठीक, तो इसका 100% निकाल लो, कितना आएगा
इसका अगर 100% निकालोगे तो भैया लास्ट में तो डबल जीरो आने ही आने। 2 2 5 7 7 5 12 12 8 20 का जीरो कैरी 2 2 6 8 8 7 15 15 2 17 17 7 24 1 25 25 5 30। इसका टोटल आ गया 30,000। तो इसका भी टोटल कितना आ गया 30,000। ठीक है, अब इसका तो 6,000 पता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 30,000 का 15% निकालोगे कितना आ जाएगा? 4500। कितना आ जाएगा? 4500। 4500 इधर, 6,000 इधर, दोनों के बीच का अंतर पूछा गया था, आंसर कितना? 1500। अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। यहां पे टोटल रुपयों में दे रखा है, यहां पे टोटल परसेंटेज में दे रखा है, टोटल वैल्यू जो है वो सेम। क्लियर? बढ़िया क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन डन। 18 में आओ, देख लो क्या क्या आपके एग्जाम में आता है। मीन मीडियन मोड से भी क्वेश्चन एक तरह से आता है, बहुलक, स्टैटिस्टिक्स का भी क्वेश्चन है, सोच लें आप। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है आपको। स्टैट्स का क्वेश्चन क्या है? नीचे विभिन्न बच्चों की आयु के प्रेक्षित आंकड़े दिए गए हैं, आयु के माध्य और बहुलक के बीच का अंतर ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है? बहुलक इंग्लिश में कहते हैं मोड, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो आपका बहुलक कहलाता है, सबसे ज्यादा बार। नंबर ऑफ चिल्ड्रन सबसे ज्यादा कौन से हैं? 20। किसके हैं? 10। तो मोड कितना हो गया? 10। मोड निकल आया 10। अब बात आती है मीन निकालने की। मीन कैसे निकलेगा? 6 एज वाले 8 लोग हैं, टोटल कितना हो गया? 6 8 48। 7 वाले 3 बच्चे हैं, टोटल कितना हो गया? 7 3 1। 8 वाले 7 लोग हैं, 8 7 56। 9 वाले 2 लोग हैं, 18। 10 वाले 20 लोग हैं, 200। डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? 20 2 22, 22 8 30 10 40। ठीक है, 8 3 11 7 18 तो 20 20 20 40। यहां से क्या निकलेगा? माध्य। जोड़ो, 8 6 14 1 15 15 23 का 3 कैरी 2 2 2 1 3 3 5 8 8 2 10 4 14 का 4 कैरी 1 343 बटे 40। 4 से डिवाइड करोगे 10 बार, 4 से डिवाइड करोगे 4 8 32, 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20। तो 10 से भाग दे रहे हो तो माध्य कितना हो जाएगा? 8.575। और मोड यानी कि बहुलक कितना था? 10। माइनस कर दोगे, जब माइनस कर दोगे यहां 5 बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 4 बचेगा, यहां 4 बचेगा, यहां 1 बचेगा। 1.425, 1.425, ऑप्शन नंबर सी सही। अच्छा सा क्वेश्चन, क्लियर? तो भैया CHSL के एग्जाम में पूछा गया है, पढ़ना तो पड़ेगा। नेक्स्ट, एक और ज्योमेट्री का शानदार सा प्रश्न, एक और ज्योमेट्री का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। इसका भी आंसर देकर बता दो जल्दी से। इसका भी जल्दी से आंसर बता दो। ज्योमेट्री का एक अच्छा सा प्रश्न है ये वाला भी। अगर कोई बच्चा साथ में सॉल्व करता है तो वीडियो को पॉज कर लिया करो, सॉल्यूशन खुद से किया करो, फिर मैच किया करो। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6 है, BC बराबर 8 है, AC बराबर 10 है। कुछ समझ में आया यहां से क्या है? नहीं आया होगा अभी, क्योंकि अभी फिगर ही नहीं बनाया होगा। नहीं आया? ABC, सर आपने तो 90 डिग्री का एंगल बना दिया। हाँ, मेरा मन कर रहा था, मैंने बना दिया। भाई एक साइड 6 दे रखी है, दूसरी साइड 8 दे रखी है, तीसरी साइड 10 दे रखी है। 6 8 10 राइट एंगल ट्राइंगल की तो साइड होती है कि नहीं? ठीक, अब मान लीजिए कि AC का मध्य बिंदु, मान लीजिए AC का मध्य बिंदु M है, मध्य बिंदु M है। ठीक, जब मध्य बिंदु, अच्छा मध्य बिंदु नहीं बोला गया, मान लीजिए कि AC पर M एक बिंदु है जिसमें BM बराबर 5, BM बराबर 5। ठीक, इतना दिया हुआ है। ओके, बिंदु D के साथ, बिंदु D के साथ एक त्रिभुज BMD बनता है, एक त्रिभुज BMD बनता है तथा त्रिभुज BMD त्रिभुज ABC के समरूप है।
एबीसी के समरूप है, यानी कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री बन रहा होगा। एक रैंडम ट्राइंगल अलग से बना के डिनोट कर देते हैं, क्या है, ये वाली साइड को बीडी कह देते हैं, ये वाली साइड को बीडी कह देते हैं, और एक और साइड पॉइंट है, अच्छा ये एम है, सॉरी ये वाला पॉइंट जो है वो एम कह रहा है, ठीक है, एम एक बिंदु है, तो बी एम डी एक ट्राइंगल बन जाता है। कोई 90 डिग्री होगा, मुझे नहीं पता कौन सा होगा, बस अभी हमने बना दिया राइट, ठीक है, इतना हो गया। अब रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन दे रखा है बीएम अपॉन में ए बी बराबर बीडी अपॉन में ए सी, जिसकी जिसकी वैल्यू रखी है वो रख दो। बीएम की वैल्यू तुम्हें पता है क्या, बीएम की वैल्यू तुम्हें पता है, जवाब है नहीं पता, पता है पता है पता है, बीएम देखो ना यहां पे कितना है, बीएम कितना था तुम्हारा 5, एबी की वैल्यू कितनी है 6, पता है, बी डी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ए सी कितना है 10, हो जाएगा कैलकुलेट, हो जाएगा कैलकुलेट, बी डी 2 3 6 2 5 10, बी डी बराबर कितना 5 3 परम 25 25 बटे 3, क्या पूछ रहा था, बीडी की लंबाई पूछ रहा था 25 बटे 3, ऑप्शन नंबर सी पे है, डन हो गया, आसानी से, दिखने में डरावना सा था, क्वेश्चन टफ नहीं। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा सा, इसका भी आंसर बताइए, इसका भी आंसर बताइए। यदि दो वृत्तों की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है तथा अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है तो दोनों वृत्तों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं बता दूं कौन सा है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, पता होगा। ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स कौन सी बनती है ये भी क्लियर कर दूं, ट्रांसवर्स बनती है बच्चा ये वाली, और ये वाली जो बनती है ऊपर से डायरेक्ट वाली, ये जो बनती है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है, ठीक है, सारी चीजें पता चल गई। बात आती है सर डी क्या है, डी क्या है, दोनों के बीच की दूरी, डी है दोनों के बीच की दूरी, R1 और R2 आपको बताएंगे त्रिज्याएं होती है, सारी वैल्यू रख दो। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इस बार वैल्यू दे रखी है 8, अंडर रूट के अंदर डी उभयनिष्ठ स्पर्श है तो दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी याद कीजिए, डी स्क्वायर पता करना, R1 प्लस R2 6 3 9, 9 का स्क्वायर कितना 81, दोनों साइड का वर्ग करोगे 64 हो जाएगा, 64 बराबर डी स्क्वायर माइनस का 81 हो जाएगा, 81 इधर ऐड करोगे 4 1 5 8 6 14 बराबर में कितना डी स्क्वायर, डी पूछा जा रहा था, आंसर कितना अंडर रूट के अंदर 145 ऑप्शन नंबर ए सही, डन हो गया, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 के बाद एक फिर से आसान सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा, एक पंसारे को क्रमशः 60 रुपए और 75 रुपए प्रति किलोग्राम की दो प्रकार की दालों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 65 रुपए हो जाए। 60 रुपए, 60 के बाद 75 रुपए, मिक्सचर कितने का हो जाए 65 रुपए, यहां पे 10 यहां पे 5, रेशियो कितना 2:1, 2:1, ऑप्शन नंबर 20 हो गया, आसान। नेक्स्ट, नेक्स्ट करते चलो, करते चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के बीच कोण, समद्विबाहु में बराबर भुजाओं के बीच कोण, तो ये वाला नहीं, बीच का 40 डिग्री, अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, अन्य दो कोण नहीं पूछे गए, अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, लेकिन तुम्हें अन्य दो कोण पता होने चाहिए, ये 40 है तो ये कितने कितने हो जाएंगे, बाकी दोनों का योगफल कितना होगा 140, तीनों कोणों का योग 180, ये वाला 40 तो इन दोनों का योग कितना 140, दोनों होते हैं आपस में बराबर, तो ये कितना 70, ये भी कितना 70,
ठीक है, अब उसके बाद करना क्या है, अन्य दो कोणों के समद्विभाजक, ये वाला आ गया, ये वाला, ठीक। समद्विभाजक एक दूसरे को किस कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, किस कोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये 35, ये 35, ये 70 हो गया, तो ये कितने बचे, ये 35, ये 35, 70 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 110। डन है, डन है, ठीक। फॉर्मूला भी पता होगा वैसे तो तुम लोगों को, फॉर्मूला भी पता होगा, प्रूफ करके बताया है, बट इतनी मेहनत नहीं करनी होती, सीधे सीधे फॉर्मूला होता है। अगर इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी देते हैं, इसका नाम ओ देते हैं, तो एंगल बी ओ सी जो बनता है वो इनके एंगल बाइसेक्टर से बनता है, और उसकी वैल्यू होती है 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, पता होगा। तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है 40 का था कितना, 20, 90 और 20 मिलकर कितना, 110। अब खुश, चाहे यहां से चाहे प्रूफ करके, जैसे करना हो वैसे ही कर लो, कोई दिक्कत की बात, ठीक हो गया। वैसे अच्छी चीज ये रहती है, इसमें तो तुमने प्रूफ कर लिया क्योंकि ये 70-70 होंगे, नहीं हो पाएंगे ये सम द्विबाहु त्रिभुज की जगह और कोई त्रिभुज होगा तो यही काम आएगा। अगर और कोई त्रिभुज होगा, यहां तो तुम्हें पता है 70-70, वरना ए और बी मानोगे, फिर a/2 b/2 करोगे, प्रोसेस लंबा होगा। डायरेक्टली यहां से कर लो, आंसर आ जाए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, यदि किसी वस्तु की कीमत 35% बढ़ा दी जाए तो एक गृहस्थ को इस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय ना बढ़े, सेम रहे। जब सेम रहता है तो फॉर्मूला, बढ़ा रहे हो प्लस का साइन, घटा रहे होते माइनस का साइन, ऊपर कितना रखोगे 35, नीचे 135 गुणे 100, 5 से डिवाइड किया 7 बार, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ठीक है। 27 से भाग दे दो 700, तो 27 दूनी 54, कितना आ जाएगा 16, जीरो बढ़ा देना। अब कितनी बार जाएगा, 6, 6 सत्ते 12, 6 दूनी 12, 6 बार तो नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 के 5 कैरी 3, 5 दूनी 10, 3 13, कितना बचेगा, कितना बचेगा 25, तो 25 सही 25/27, 25 सही 25/27, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हो गया 23 क्वेश्चन कंप्लीट। 24वां क्वेश्चन, 24वां और 25वां क्वेश्चन इस शिफ्ट में कुछ ज्यादा ही आसान थे, लास्ट में होता नहीं है कि चलो 24 क्वेश्चन हो गए, लास्ट में कोई भी क्वेश्चन डाल दो, खत्म करो ये वाला सेट, वही लग रहा था सीजीएल सीएचएसएल वालों का। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 से बढ़कर 3000 हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना। सोचो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 500 बढ़ा 2500 से मल्टीप्लाइड बाई 100, 1/5, 5 से डिवाइड किया 20%, डन, इतना आसान था। नेक्स्ट, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने कहा ना, लास्ट के 2 क्वेश्चन सीएचएसएल वालों ने ऐसे ही डाल दिए थे। एक वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है, परिधि ज्ञात करनी है, क्षेत्रफल दे रखा है, लोगों को इसका आंसर याद होता है कई बच्चों को, ठीक, 44 ही आ रहा होगा, देखना पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस पता ही नहीं है, वही तो पता करनी है, 149, 22 से डिवाइड करोगे 7 बार जाएगा, r² बराबर 49, r बराबर 7, पर पूछा क्या जा रहा है, परिधि, परिधि का फॉर्मूला 2πr, 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, कहा था 44 ही आंसर है, ठीक है। तो भाई साहब आज कम टाइम में आपको ये पूरा का पूरा सेट करवा दिया है, और ये सेट आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेगुलर पढ़िए, डेली पढ़िए, क्लास को शेयर कीजिए, मेहनत देखिए मेरी कि मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चन के बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से करवाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रात को 8 बजे दिल्ली पुलिस की क्लास होगी, 8 बजे या 9 बजे लगाऊंगा उसे, तो उसमें भी 15 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन से कराऊंगा, उस क्लास को भी जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।